महाराष्ट्र सरकार ने तो एक इमारत गिराई है, लेकिन एक अकेली लड़की कंगना रनौत ने तो ठाकरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी। बीएमसी ने जब से कंगना रनौत की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स का ऑफिस अवैध निर्माण के नाम पर ढहाया है, तब से सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है, लोग इसे कंगना से उद्धव सरकार के बदले के तौर पर देख रहे हैं। ये लड़ाई आखिर क्यों शुरू हुई और कैसे वार पलटवार के बीच बात तोड़ फोड़ पर आ गई, चलिए आपको पूरी डिटेल में समझाते हैं कि कब क्या हुआ। संजय राउत वर्सेस कंगना रनौत। शिवसेना सांसद संजय राउत वर्सेस कंगना रनौत की लड़ाई 3 सितंबर को शुरू हुई थी, जब कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से कर दी थी। अपने ट्वीट में कंगना रनौत ने कहा था कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे मुंबई नहीं आने की खुली धमकी दी। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुंबई मानो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो। कंगना के इस ट्वीट पर भड़के संजय राउत ने भी पलट कर कह दिया कि अगर मुंबई पीओके जैसा है तो उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर वो पीओके जाना चाहती हैं तो जाएं, खर्चा हम देंगे। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना रनौत को पीओके जाने की सलाह देने के साथ ही मुंबई न आने की भी सलाह दी तो वो भड़क गई। 4 सितंबर को कंगना रनौत ने संजय राउत को जवाब देते हुए कहा, महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। कंगना को मुंबई में रहने का हक नहीं। 5 सितंबर को मुंबई के मेयर ने भी कंगना रनौत पर पलटवार कर दिया। मेयर पेडणेकर ने कहा कि मुंबई की प्रथम नागरिक होने के नाते मैं कंगना के बयान की कड़ी निंदा करती हूँ। जिस मुंबई ने उन्हें इतना कुछ दिया, वो मुंबई और मुंबई पुलिस को बदनाम कर रही हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंगना को मुंबई में रहने का हक नहीं है। कंगना ने शिवसेना को ललकारा। शिवसेना से लेकर उद्धव सरकार तक सभी मिलकर कंगना को मुंबई नहीं आने को कहने लगे तो भड़की कंगना ने 6 सितंबर को ही ऐलान कर दिया कि वो 9 सितंबर को आ रही हैं। कंगना ने खुलेआम चैलेंज देते हुए कहा, मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के एसिड डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना को कहा हरामखोर। कंगना के ललकारने पर संजय राउत ने उन्हें हरामखोर तक कह दिया। जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जब कंगना मुंबई और महाराष्ट्र के अपमान के लिए माफी मांगेंगी तो वो सोच सकते हैं। वो मुंबई को मिनी पाकिस्तान कहती हैं। क्या अहमदाबाद के बारे में भी ऐसा कहने की हिम्मत है? कंगना को मिली Y+ सिक्योरिटी।
अगले ही दिन यानी 7 सितंबर को मुंबई महानगर पालिका के कुछ लोग कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर आ धमके। कंगना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सारी जिंदगी की कमाई इसमें लगी है। इस पर संजय राउत ने कहा कि अब आएंगी तो देखेंगे। उन्होंने हरामखोर कहने के बाद कंगना को मेंटल भी कहा। उसी दिन केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी दे दी। इस पर कंगना रनौत ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया कहा। कंगना के ऑफिस पर BMC का धावा। 7 सितंबर को कंगना रनौत के दफ्तर पहुंचे मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के लोग अगले ही दिन यानी 8 सितंबर को नोटिस लेकर पहुंच गए। उन्होंने कंगना की कंपनी मणिकर्णिका फिल्म्स के दफ्तर पर नोटिस चिपका दिया। उस वक्त कंगना रनौत वहां नहीं मौजूद थी। कंगना के सपनों पर चला हथौड़ा। कंगना ने शिवसेना, संजय राउत और उद्धव सरकार को चैलेंज दिया था कि वो मुंबई आकर रहेंगी और 9 सितंबर को वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से मुंबई के लिए रवाना हुई। लेकिन जब तक वो मुंबई अपने घर पहुंचती उससे पहले ही BMC की टीम JCB और हथौड़ा लेकर उनके दफ्तर पहुंच गई और लगी तोड़फोड़ करने। इस बीच कंगना हाईकोर्ट पहुंच गई, जहां से कंगना रनौत को राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने ऑफिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने पर रोक लगा दी। इधर पंजाब के मोहाली से कड़ी सुरक्षा के बीच कंगना रनौत ने मुंबई के लिए उड़ान भरी। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत के दफ्तर पर BMC ने हथौड़ा चलाया तो भला कंगना कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने उसी दिन शिवसेना मुखिया और CM उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना रनौत वर्सेस उद्धव सरकार की लड़ाई वार पलटवार से पार अब घर और घमंड तोड़ने पर आ गई है। बहरहाल अब देखना यह है कि कंगना और उद्धव सरकार के बीच चल रही ये जंग किस अंजाम तक पहुंचकर खत्म होगी।